अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक अप्रोच खत्म। इस लेक्चर में बात करेंगे समक्ष और कशिश इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच याद होगा आपको, वो इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता था, वो फोकस करता था इंटेलिजेंस के फंक्शंस पे। याद आया? ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। साइकोमेट्रिक अप्रोच जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा, उसके अंदर 5 थ्योरीज होती हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर 3 थ्योरीज होती हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच फोकस करता है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे, इसका मतलब उसकी सारी थ्योरीज इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करती हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकस करता है इंटेलिजेंस के फंक्शन पे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पहली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सबसे पहली थ्योरी का नाम है अंडर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बकेट के अंदर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है जिसने भी ये थ्योरी दी है वो पर्सन हमें ये बताना चाह रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी इंटेलिजेंस के अंदर एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती है, बहुत सारी तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। किसने बोला ये? कौन था ये थ्योरी देने वाला? उस पर्सन का नाम था हॉवर्ड गार्डनर। एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो गार्डनर है ना, इसकी स्पेलिंग में GARDENER मत कर देना, वरना ये माली बन जाएगा। ठीक है, इसको माली नहीं बनाना आपने, इसको गार्डनर रहने दो, हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, GARDNER। इसने क्या बोला? हमारी इंटेलिजेंस, ये बोलेगा हमारी पर्सनैलिटी के अंदर 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस होती हैं। कितनी कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। सारी इंटरेस्टिंग है, रिलेटेबल है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, एग्जांपल से सीखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज करा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस ना सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप बोल के निकल जाओ ये मेरी इंटेलिजेंस है एंड दिस दिस दिस, हाउ इट अपीयर्स, हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट फंक्शंस। नहीं, इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग एक सिंगल एंटिटी नहीं है, रेदर एक पर्सन के अंदर विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डू एग्जिस्ट इन अ सिंगल पर्सन। हर एक जो इंटेलिजेंस है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये वाली लाइन याद रखना। ठीक है, आपकी अगर इंटेलिजेंस ए है तो वो इंटेलिजेंस बी से इंडिपेंडेंट है, जो बी है उसका ए और सी से कुछ नहीं लेने देना, जो ई है वो उसका ए बी और सी और डी से कुछ नहीं लेना देना। समझ गए? इसका मतलब ये है, हमें एक्सप्लेन भी करता है, अगर पर्सन कभी एक प्रकार की इंटेलिजेंस शो करता है, एग्जिबिट का मतलब आप चाहो तो बुक के अंदर लिख सकते हो शो, दिखाता है। अगर अगर कभी कभार पर्सन एक प्रकार की इंटेलिजेंस दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी प्रकार की इंटेलिजेंस पे हाई होगा या लो होगा। नहीं, जैसे मतलब मान लो ये देख रहे हो, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अगर आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस में हाई हो तो इसका मतलब ये नहीं है फिर आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में लो हो गए। पक्का नहीं हो सकता सब में हाई हो, सब में लो, 4 में हाई हो, 4 में लो। 8 इंटेलिजेंस दी ना इसने, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। 5 में हाई हो पर्सन, 3 में लो। ठीक है, 3 में हाई हो, 5 में लो, 4 में हाई हो, 4 में लो। हाई लो का मतलब समझ रहे हो कि इसमें ज्यादा पर्सन तेज है इस फील्ड में, दूसरी फील्ड में इतना ज्यादा तेज नहीं है। ठीक है, गार्डनर ने एक और आइडिया पुट फोर्ट करता। गार्डनर का ये बोलना था, इंटेलिजेंसेस जो है ना वो इंटरेक्ट करती हैं, और सारी इंटेलिजेंसेस पर्सन की मदद करती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। और याद है ये प्रॉब्लम, सोशियो एनवायरमेंटल कल्चरल प्रॉब्लम्स, याद है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या होता है, कि आप अपने एनवायरमेंट से किस अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। याद आया? गार्डनर ने स्टडी करा था, उसने जो केस स्टडी करी थी ना, उसने ये पढ़ा था कि जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन होते हैं, जिनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज होती हैं उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में, जर्नली ऐसे लोग ना 8 प्रकार की इंटेलिजेंस शो करते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग, अलग अलग फील्ड के अंदर। अब इसने बोला ये जो हम लोग जो इंटेलिजेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हर एक पर्सन के अंदर होती है, हर एक पर्सन के अंदर, बस इसकी मात्रा बदलती जाएगी। समझ गए? हॉवर्ड गार्डनर ये बोल रहा है, जैसे याद है ये लुई थर्स्टन ये बोल रहा था कि 7 प्रकार के हमारे अंदर ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, बस इसकी मात्रा बदल सकती, कम ज्यादा। ऐसे हॉवर्ड गार्डनर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर बोल रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस होती हैं, ये सारे पर्सन के अंदर होती हैं, बस किसी पर्सन के अंदर कोई दूसरी इंटेलिजेंस ज्यादा तेज है, किसी के अंदर वो इंटेलिजेंस कम है, किसी के अंदर ये 4 हाई है, किसी के अंदर 4 लो है, किसी के अंदर सारी की सारी हाई है, किसी के अंदर सारी की सारी लो है, किसी के अंदर एवरेज तौर पर एग्जिस्ट करती हैं सारी की सारी, किसी के अंदर 7 इंटेलिजेंसेस हाई हैं लेकिन एक में कमी है।
ये है। तो ये है क्या, 7, 4, 5 जिसका हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, आठों की आठों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब ये जो इंटेलिजेंसेस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ना, सबसे पहले आपको ये सीखना है, ये जो इंटेलिजेंसेस हैं, सबसे पहले आप दोगे इनकी डेफिनेशंस, समझ गए होता क्या है, फिर आप बताओगे एग्जाम्पल के अंदर कि ये कौन सा पर्सन एग्जिबिट करता है रियल लाइफ के अंदर, कौन सी फील्ड में। बात समझ में आई। ये कभी भी क्वेश्चन बड़े मार्क्स में नहीं आता कि डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, 8 की 8 इंटेलिजेंस एक साथ आ गई, बिल्कुल नहीं आएगा। इनमें से कोई 2, 1 या 4, या एग्जामिनर ऐसा करता है एनी 4 एनी 3 ऑफ योर चॉइस, ऐसा करके पूछी जाती है। इसका मतलब लेकिन लर्न तो सारी करनी है ना कशिश और समझ, क्योंकि कोई भी आ सकती है इसका मतलब। तो आपको लिखना कैसे होता है, कोई भी इंटेलिजेंस को आप चूज कर रहे हो या उन्होंने स्पेसिफिक कोई 3 दे दी, तो आप सबसे पहले उनको डिफाइन करो, फिर एग्जाम्पल के अंदर उनके बताओ ये वाली इंटेलिजेंस किन लोगों के पास होती है, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल किसके पास होती है, इंटरपर्सनल किसके पास होती है, इंट्रापर्सनल किसके पास होती है, नेचुरलिस्टिक किसके पास होती है, ये बताना है। ठीक है। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ उसको समझते हैं पहले। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सबसे पहले डेफिनेशन, मैंने ये बोला ना आपको डिफाइन करना है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आपकी एक एबिलिटी होती है कि आप कैसे लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हो और लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हो। ये एक प्रकार से आपकी कैपेसिटी होती है, आपकी क्षमता होती है, आप कितनी फ्लुएंट तरीके से और फ्लेक्सिबल तरीके से आप अपनी जो सोच विचार है आपका, या दूसरों को समझने का जो तरीका है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। जो पर्सन इन इंटेलिजेंसेस के ऊपर हाई होते हैं, पहले मुझे ये बताओ मीनिंग समझ में आ गया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, जल्दी बताओ, आ गया कशिश समझ, कि आप अपनी लैंग्वेज को, शब्दों को कितने फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबल तरीके से बिना रुके, बिना हिचकिचाए, बिना जबान को लड़खड़ाए यूज कर सकते हो, और बिल्कुल फ्लुएंट उस तरीके से कि जैसे आप जो जो सोचते चल रहे हो ना, अब वो बोलते चल रहे हो। दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आप लैंग्वेज को कैसे यूज कर सकते हो। दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेज पता है क्या होता है, जैसे कशिश मान लो कि यार मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, समक्ष मान लो कि यार बीइंग अ स्टूडेंट भाई आप लोगों से बहुत ज्यादा मुझे प्यार है, तो सामने चेहरा देखकर, मैसेजेस के एक टोन देखकर मुझे पता लग जाएगा कि मेरा मन कर जाएगा पूछने का कुछ हुआ है क्या, थके हो क्या, किसी ने कुछ बोल दिया क्या, मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या। समझ गए। तो ये यहां पर समझ गए कि लैंग्वेज की क्या टोन है, यहां पर शब्दों से ज्यादा इमोशंस की भी एक लैंग्वेज है। कहते हैं ना हमेशा लैंग्वेज के लिए शब्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दो लोगों के बीच में कनेक्शन भी हो, या सामने वाले की साइकोलॉजी इस प्रकार से वर्क कर रही हो कि हाँ जी उससे फर्क पड़ता है सामने वाले की लाइफ से, कि सामने वाला दुखी है तो उसको ठीक करो, खुश है तो अच्छी बात है और खुशी बढ़ाओ उसकी। ठीक है। कशिश कहती है मैं दुखी हूं ना तो सामने वाला खुश नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। और मैं खुश हूं तो सामने वाला दुखी रहना चाहिए। तो ये एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि आप कैसे फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, अपनी थिंकिंग जो आप सोच रहे हो उसको बोलते हुए और दूसरों को अंडरस्टैंड करते हुए। जो लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में हाई होते हैं कशिश समक्ष, जो लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एबिलिटी में हाई होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज करा जाता है, हॉवर्ड गार्डनर बोलता है ऐसे लोग ना वर्ड स्मार्ट होते हैं। वर्ड स्मार्ट का मतलब क्या होता है, दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड मीनिंग, ये आर्टिकुलेट होते हैं, अभी बताता हूँ इन सबका मतलब क्या होता है, और अपने दिमाग में लिंग्विस्टिक इमेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। वर्ड स्मार्ट का मतलब क्या होता है कशिश, अगर मतलब मुझे आपको पागल बनाना है ना, इतने कॉन्फिडेंस से वो वाली बात मैं आपसे बकूंगा ना, अगर आपने मुझे चीट करते हुए पकड़ लिया है, कुछ भी करते हुए पकड़ लिया है, मैं आपको ही झूठा बनवा दूंगा अपनी गलत बात पर। इसको कहते हैं वर्ड स्मार्ट। और आपने देखा होगा पक्का, लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे कि आपको वो इतना मानसिक परेशान कर गए हैं, लेकिन शब्दों का हेरा फेरी ऐसे कर रहे हैं कि उनको लगता है कि आपको तो बात समझ में ही नहीं आ रही है, आप तो मूर्ख हो, बिल्कुल आप तो इमेच्योर हो, आप तो बच्चे हो। लेकिन उनके शब्द बहुत कुछ मतलब बयां कर देते हैं, और वो खेल जाते हैं शब्दों शब्दों से, बहुत कुछ कह जाते हैं। डेफिनेटली टैकल करें कशिश समक्ष, मैंने, हम लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे लोग करेंगे नहीं करे हैं। तो ऐसे लोग ना दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का मतलब यहाँ पर पता है क्या है, कि मैं मीनिंग कुछ और डिलीवर करना चाह रहा हूँ कशिश आपसे, लेकिन मेरी टोन इतनी सॉफ्ट है ना, मैं तो बेचारा बच्चा हूँ
कि मैं तो कि नहीं, और ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई मैं से इतना अच्छा बन के बात करूंगा, मैं तो इसकी लाइफ में शी विल ट्रीट मी लाइक अ बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, और क्या कहते हैं उसको, बहला फुसला कर मैं इसको पागल बना सकता हूँ, उस रास्ते पे लेकर जा सकता हूँ जहां पर मुझे इसको लेकर जाना है। ये है वर्ड मीनिंग का यहाँ पर मतलब। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब पता है क्या है? शब्दों की हेरा फेरी। ऐसे ऐसे वर्डों का प्रयोग, कहां पर, कौन से इमोशन पर, कौन सी लाइन पर क्या वर्ड पटकना है मुझे, वो चीज बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग दे क्रिएट लिंग्विस्टिक इमेजेस इन देयर माइंड। बोलते बोलते ना दे विल इमेजिन कैसा चीज हो रहा है। आपको खुद तो इमेजेस बना ही रहे हैं अपने दिमाग में बोलते बोलते, और आपको भी इमेजिन करवा देंगे कि सोचो जरा। जैसे मतलब मान लो मैं एक मोटिवेटिंग बात बोलता हूँ, लेकिन ये लिंग्विस्टिक इमेज हो सकता है इतनी ज्यादा क्रिएट ना कर पाए, लेकिन अगर चलो मैं एक नेगेटिव बात बोलता हूँ, देखना लिंग्विस्टिक इमेज कितनी ज्यादा क्रिएट करेगी। आप सोचो जरा, समक्ष आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, मम्मी पापा कितने ज्यादा खुश होंगे। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उसने देखा भी नहीं मेरी तरफ, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक इमेजेस नहीं क्रिएट होती माइंड के अंदर। सोचो जरा कशिश, अगर कोई अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है और आपको कोई धोखा दे रहा है, और आपने उसके फोन के अंदर या रियल लाइफ के अंदर आपने उस उस पर्सन को किसी और पर्सन के साथ पकड़ लिया, या आपने देखा कि आपके साथ इससे ज्यादा चीटिंग कोई कर नहीं सकता था, ये लिंग्विस्टिक इमेज क्रिएट हुआ माइंड के अंदर कितनी जल्दी। हो गया ना, चाहे भली कोई भी पर्सन आ रहा हो दिमाग के अंदर, कुछ भी चीज याद आ रही हो, लेकिन ये चीज क्रिएट हो गई। लिंग्विस्टिक इमेजेस यही होता है कि शब्दों का हेरा फेरी करना, कि किस तरीके से बात करना है। इसलिए जो, अच्छा वर्ड स्मार्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता कशिश। ये चीज ये भी होती है, जैसे मतलब मान लो कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि यार मैं वर्ड स्मार्ट हूँ, पर्सन को दिक्कतों से बाहर निकालने के लिए भी शब्द ऐसे ऐसे पटक सकता हूँ, और भाई उसको शमशान तक भी पहुंचा सकता हूँ वर्ड का इस्तेमाल करते करते। कशिश हम तो ऐसे लोग हैं ना कि हम तो अगर किसी से बोलने, कोई हमारा कोई दुश्मन है, और अगर हम उससे बोलें कि हमसे वो पूछ रहा है और अब बदला लेने का हमारा टाइम आया, वो हमसे पूछे बहुत दुखी है, सारे रास्ते बंद हो गए, समझ में नहीं आ रहा, हम उसे कहेंगे ना भाई मेट्रो जा रही है, पकड़ और कूद जाए आके जल्दी, है ना। तेरी लाइफ में कोई मीनिंग बचा ही नहीं है, वो कहे यार सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल भाई सब कुछ खत्म हो गया, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हो भी नहीं सकता भाई। ठीक है। तो ये चीज होती है, कभी कभार लोग इतना मोरल डाउन कर देते हैं, दे आर वर्ड स्मार्ट। वर्ड स्मार्ट का मतलब पता है क्या है? जैसे सम पीपल दे ट्राई टू लूज मतलब योर कॉन्फिडेंस। कई लोग ना, जैसे मतलब मान लो अपने बच्चों को मतलब वो करके इतना प्रेज करने के लिए सामने वाले को इतना ह्यूमिलेट करेंगे, जैसे कई लोग ना कांप जाते हैं, गलती उनकी नहीं होती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा ना जब भी आप किसी से आर्ग्यूमेंट ना कर सको और आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो, मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी वाली बात। यार मान लो कि मुझे इंग्लिश इतनी फ्लुएंटली नहीं आती कि मैं किसी से आर्ग्यूमेंट कर पाऊं, लड़ पाऊं उससे इंग्लिश में, ठीक है। कई लोग आपने देखा है, बातों को चुप करवाने के लिए खुद की गलती पे जोर जोर की या तो दहाड़े मारने लग जाते हैं, ये चिल्लाएंगे खड़े होकर के, सब मतलब सब लोग सुने और आप मतलब देखो इधर उधर, यार कोई देख तो नहीं रहा, मतलब वो करके आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म। और या तो इंग्लिश के अंदर जोर 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 की लड़ना स्टार्ट, और मान लो कि उस पर्सन को आती नहीं है वो चीज, ठीक है। कई लोग जो अपने बच्चों के बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो रहते हैं ना, कि मतलब मान लो कि मतलब ऐसी मम्मियां जो कि अपने बच्चों को पल्लुओं से बांध कर रखना चाहती हैं, वो करती हैं इस तरह की हरकतें कभी कभार। आपने टैकल करा होगा हाई सोसाइटी लोग, मतलब जो अपने आप को बहुत ज्यादा क्लासिक लोग समझते हैं, ये चीज। तो यहाँ पर वर्ड स्मार्ट का ये मतलब है कि आप कैसे मतलब शब्दों का उच्चारण करके चीजों को घुमा फिरा सकते हो सामने वाले के उसमें। अब ये वर्ड्स का उच्चारण करके, वर्ड्स का इमेजिनेशन करके, कौन सी लाइन कहाँ फिट होगी, ये होता किसमें, ये एबिलिटी किसमें होता है? जैसे कि मैंने बोला, दिस इज नॉट नेगेटिव एट ऑल, ये तो अच्छी चीज भी होती है अगर आप इस तरीके से वर्ड क्रिएट कर पाओ। दिस कैन सपोर्ट योर टैलेंट, तो ये चीज किसमें पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ना, आपको एग्जांपल में लिखना उसके बाद फाइनली कि एग्जिबिट कौन करता है ये। तो ये होता है पोएट्स के अंदर, राइटर्स के अंदर, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दे आर द पीपल हु आर वर्ड स्मार्ट, ठीक है। दे आर द पीपल हु आर द वर्ड स्मार्ट, कि जो सॉन्ग लिख रहे हैं, है ना, जो नोवेल लिख रहे हैं, है ना, ये चीज है। शायरियाँ इतनी मतलब फेमस, जैसे कि वर्डों का कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो कशिश, क्लास चल रही है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगेन वही वाली बात, चैनल मेरा तो डिसाइड भी मैं ही करूंगा क्या बोलना है, ठीक है। मान लो एक शायरी है, अब इसमें वर्ड्स देखना कहाँ का फिट हुआ है, ठीक है, अच्छे मूड से रिलेट करके सुनना है इसे, ठीक है। एक शायरी है, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर उसके दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या दूंगा तोहफे में तुझे, तब जाके कहीं उसने मुझे बनाया होगा। ये एक चीज
स्माइल या फिर एक रुकावट या फिर एक सोचने पर चीजीनेस, गुडनेस, कामनेस ये ला तो सकती है ना, वर्ड्स की हेराफेरी है ना, हाँ जी। है ना। आप अगर किसी को बोलो कशिश कि मुझे आज के बाद फोन मत करियो, मैं तेरे को भूल गई हूँ, ठीक है, और पर्सन भाई बहुत रोमांटिक, वो आपसे एक शायरी बक रहा है, आप हमें भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, आप हमें भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको भुला दिया समझ लेना इस दुनिया में हम नहीं। तो अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है, यहाँ पर ये आपकी एक एबिलिटी होती है कि कैसे आप लॉजिकली और क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब पता है ये नहीं होता, देखो कई लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज को कि क्रिटिकली का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द वर्ड क्रिटिसिज्म, नहीं। जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब आप 360 डिग्री से होलिस्टिक तरीके से उस चीज को टैकल करते हो, हर एंगल से सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल का ये मतलब होता है आप कितना लॉजिकली हर एक एंगल से अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो लोग इस एबिलिटी के ऊपर हाई होते हैं, कौन एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस के अंदर हमें एक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिलती है उनके इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। ऐसे लोग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब क्या है कि जैसे उनको किसी चीज की समझ आ भी नहीं रही है, लेकिन स्टिल दे ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन दैट थिंग, ठीक है। और ऐसे लोग सिंबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल मैथ्स में क्या होता है, ये सिंबल ही तो है, 2 पाई आर, क्या है ये बेवकूफ वन, 2 पाई आर है सरकमफ्रेंस ऑफ ये फलाना ढिकमा, प्रूव दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। आप लोगों में से जो सुन रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि ज़्यादा लोगों के पास ह्यूमैनिटीज़ है। अगर आप में से किसी को भी, जो भी मेरी ये सुन रहा है रिकॉर्डिंग, मैथ्स अगर आपको पसंद है, अच्छी बात है पसंद है, लेकिन तुम लोग उल्लू हो भाई, कोई सेंस ही नहीं है उसकी, क्या कर लोगे मैथ्स करके। सिंपल ये एलएचएस और आरएचएस को तुम लोग प्रूव करते फिरते हो, ऑलरेडी वो प्रूव है, बेवकूफ हो गया। तो ये वाली जो इंटेलिजेंस है, ये कशिश हम लोगों के अकॉर्डिंग तो बेवकूफ लोगों में होती है, ठीक है। साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर्स के पास ये चीज होती है, मिला होगा भाई नोबेल प्राइज, रखो तुम अपने घर में, हमारे पास भी नोबेल प्राइज है, हम भी कुछ और लेते हैं घर पे बैठ के। हमारे एक बार बताओ ना, क्रिटिकल थिंकिंग तो कशिश समक्ष हम जैसों का चलता है ना। कौन सी बात को कहाँ बोलना है, कब क्या बोलना है ना, किसके रिलेशन को कैसे तुलवाना है, कैसे बचाना है ना। हम लोगों में भी क्या कम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जिनमें ये एबिलिटी होती है, वो क्रिटिकली सोचते हैं, सिंबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। होती किसमें, मैंने आपको बताया सब में आपको लास्ट में लिखनी, जैसे उसमें था पोएट और राइटर्स में, ये साइंटिस्टों में होती है, नोबेल प्राइज विनर्स में होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।